मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार दूसरे दिन इस शैतान को लेकर आए, उसके कारनामे हिंदुस्तान के सामने रखने के लिए हम इसके पहले भी लंबी सीरीजें चला चुके, लेकिन आज फिर आपके सामने इसलिए है क्योंकि इस देश की सिस्टम तो न जाने क्यों मजबूर है या अकार्यक्षम है या जो भी है वो इसको रोक नहीं पाती है। लेकिन इस देश का एक राष्ट्रवादी पत्रकार होने के नाते हम इसके खिलाफ बोलते रहेंगे क्योंकि सिस्टम तो शायद मजबूर है, कमजोर है, लेकिन हम नहीं है और हिंदुस्तानी नहीं है, ये साबित करने के लिए इस दरिंदे के खिलाफ, इस नमक हराम के खिलाफ बोलना जरूरी है। हम सोशल मीडिया के सारे मित्रों को आह्वान करते हैं कि नमक हराम ओवैसी हैशटैग लगाकर ट्विटर पर ट्वीट करें, फेसबुक पर पोस्ट करें और आपकी प्रतिक्रियाओं को कॉल करके हम तक पहुंचाएं। आज के इस दूसरे दिन के सीरीज में भी हम आपके सामने इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले एक बार मुद्दे को देखता है। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं भारत में रहता हूं, भारत का खाता हूं, भारत के संविधान को मानता हूं, कहने भर के लिए। लेकिन भारत मेरे लिए सर्वप्रथम नहीं है। मैं अपने धर्म को सर्वप्रथम मानता हूं। मैं किसी की इबादत नहीं करता। मेरे लिए देश कोई मायने नहीं रखता। जैसे ही मौका मिलेगा मैं अलग देश की मांग कर दूंगा। जी हाँ, यही बोल हैं गद्दार ओवैसी के। वो हिंदुओं को गाली देता है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करता है, देश को धार्मिक आधार पर बांटता है, फिर कहता है मुझे देश के कानून पर पूरा विश्वास है। ये तो वही बात हो रही है, गाली भी दे लो और नौटंकी भी कर लो। वैसे ही बंटवारे के वक्त जिन्ना कहता था हम सेकुलर पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान में सभी को बराबर का हक होगा, चाहे वो हिंदू हो या सिख या फिर ईसाई, सभी को अपना धर्म मानने की छूट होगी। लेकिन पाकिस्तानी संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं है। पाकिस्तान में आज हिंदू 1% भी नहीं बचे हैं। जो गरीब बचे हैं वो परेशान हैं। उनकी बेटियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता। अगर निकलती हैं तो उनका अपहरण करके जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है। ऐसा ही एक और मुगलिस्तान बनाने का सपना देख रहा है ओवैसी। अपने दादा की तरह ही वो गली का गुंडा बन गया है। हैदराबाद की गलियों में ओवैसी की गुंडागर्दी जरूर चलती है क्योंकि वहां गरीब मुसलमान रहता है। गरीब मुसलमान को ओवैसी जैसे गुंडे लोकतंत्र का एहसास नहीं होने देते। आज भी गरीब मुसलमान को मुसलमानों के झंडा बरदारों ने आधुनिक नहीं बनने दिया। जो आधुनिक बन गए वो देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। आजम और ओवैसी जैसे मुसलमान नेताओं की रोजी रोटी इसी से चलती है कि मुसलमान गरीब बना रहे। अगर मुसलमान गरीबी से आगे बढ़ गया तो वो ना तो मुल्ला मौलवियों के जाल में फंसता है और ना ही मुसलमान नेताओं के। इसलिए ओवैसी जैसे नेता मुसलमानों को गरीब ही बने रहने देना चाहते हैं। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, आज पाकिस्तान के आम लोग गरीबी और आतंक से परेशान हैं। वैसे ही हैदराबाद की गलियों में गरीब मुसलमान ओवैसी के आतंक से परेशान हैं। इन गरीब मुसलमानों को ओवैसी देश से बगावत करने की सीख दे रहा है। जैसा वो खुद बोलता है वैसा ही गरीब मुसलमानों से बुलवाता है। गरीब ना तो पढ़े लिखे हैं, ना ही देश और दुनियादारी से उन्हें कुछ लेना देना है। ऐसे में ओवैसी आसानी से इन्हें भड़का देता है। ओवैसी गरीबों को अपनी तरह ही नमक हराम बना रहा है। गरीब लोगों से भी भारत माता की जय नहीं बोलने को कह रहा है। चलो सही है, अगर भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो अम्मी की जय तो बोलोगे ही। अगर तुम ये भी नहीं बोल सकते तो फिर जन्म देने वाली माता की भी इज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि जहां मां की इज्जत ना हो वहां किसी भी महिला की इज्जत नहीं होती। लेकिन वहीं जो भारत माता से गद्दारी करता है, भारत मां के सपूत उसे कभी नहीं भूलेंगे। जिन्ना की इस राजनीतिक औलाद को उसकी औकात दिखानी है और इसके लिए बेखौफ होकर आपको आज के बिंदास में फोन करने हमारे साथ सूफी संत एम के चिश्ती जी आज के बिंदास में जुड़े रहेंगे। चिश्ती जी, बिंदास में आपका स्वागत है। नमस्कार। ओवैसी के इस नमक हरामी के ऊपर टीवी चैनल पर नमक हराम बोलना चाहिए कि नहीं, इस पर सोशल मीडिया में कुछ लोग पूछ रहे। लेकिन अगर इस देश के नमक हराम को, देशद्रोहियों को, इस देश की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्था अगर सजा नहीं दे सकती, कार्रवाई नहीं कर सकती, तो इस शालीनता के बेड़ी में अगर पत्रकारिता कैद होकर रहेगी तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और इसलिए हम इसको नमक हराम ऑन स्क्रीन पर बोल रहे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है?
सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों से कहूँगा कि भारत मादरे वतन की जय, भारत मादरे वतन की जय, भारत माता की जय। भारत जो है ये हमारा देश है और इस्लाम ने जहाँ तक संदेश दिया है और इस्लाम में जो वतन की अहमियत दी गई है वो ये कहा गया है कि हुब्बुल वतन शोबतुल ईमान, और ये भी कहा गया है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान से है। और वतन को मादर कहा गया है, वतन को माँ कहा गया है। जिस मिट्टी से हम बने हैं, इसके पंच महाभूत से हमारे शरीर का सर्जन खुदा ने, उस निरंजन निराकार ने, मालिक ने, प्रभु ने किया है। उसमें आब है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, इसी सरजमीन की है। तो एक तो हमारी माँ होती है जो हमें अपनी कोख में हमें जन्म देती है, और एक हमारी धरती होती है जो हमारी माँ होती है कि जिसके अनासिर से खुदा ने अपनी कुदरत से हमें तख्लीक फरमाया, हमें पैदा फरमाया। तो ये हमारी माँ है, और अपनी माँ की जय बोलना, जय यानी विजय होता है, एक विक्ट्री होती है। कौन ये चाहेगा कि उसके माँ की पराजय हो, चाहे वो कुख से पैदा करने वाली माँ हो, चाहे जिसके अनासिर से, जिसके पंच महाभूत से हमारे शरीर का सृजन हुआ हो। तो इस्लाम में कहीं भी मना नहीं किया गया। बड़े बड़े सूफी स्कॉलर्स इसके लिए आए हैं। अभी पाकिस्तान से डॉक्टर कादरी साहब आए, कल अभी कुछ दिन पहले विश्व से भी पूरे सूफी सम्मेलन में बड़े बड़े संत आए हैं, विश्व से आए हैं। जब वहाँ भी ये उन्होंने भी कहा कि भाई भारत माता की जय, हिंदुस्तान की अगर जय बोलना, अपने मादर वतन की जय बोलना न कुरान से खिलाफ है, न मोहम्मद पैगंबर साहब की जो फरमान हदीस की किताब है उससे खिलाफ है, कहीं नहीं कहा गया है। बल्कि ये कहा गया है कि ईमान जिसे कहते हो, खुदा के साथ जो तुम्हें आस्था की जो बात है, उस आस्था के अंदर तुम्हारे वतन का एक अहम रोल है। और इसीलिए ओवैसी ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, वो उसके लिए जो हमारे सूफी स्कॉलर्स हैं उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि भाई ओवैसी जो है ये कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं है, और वो एक सियासी इंसान है, और वो अगर उसको रिलीजियस लेवल पे कोई कमेंट करनी है तो पहले उसको इस्लाम को समझना चाहिए, कुरान को समझना चाहिए, हदीस को समझना चाहिए कि भाई इस्लाम में क्या फरमाया गया है और किस पॉइंट पे और किस बेस पे तुम ऐसी बेबुनियाद बातें कर रहे हो। तो ये सारी जो बातें हैं ये बेबुनियाद है, और इन बातों से मुसलमानों का सर झुक जाता है। ऐसी वजह से चिश्ती जी, इस देश के तमाम ऐसे भी मुल्ला मौलवी है जिन्होंने ओवैसी के बात का समर्थन भी किया है। जिन्होंने भी अगर ऐसा समर्थन किया है तो मैं मानता हूं कि वो समर्थन गलत है, ये बेबुनियाद है। कुरान में, हदीस के अंदर कहीं भी इसकी मुमानियत या इसकी मनाही नहीं फरमाई गई है। और लेकिन हम जानते हैं कि जहाँ भी कट्टरवाद है, जहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, उसे तो पूरा विश्व परेशान है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, यमन हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, लिबिया हो। हर जगह एक्सट्रीमिस्ट लोग दूसरों की आस्थाओं को, दूसरे के संप्रदाय को परेशान करते ही है। अभी आप देखो कि किस तरीके से सीरिया में, किस तरीके से इराक में सूफी संतों के मज़ारात को ब्लास्ट किया गया, उड़ा दिया गया। अब उनको क्या कहें, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो दहशतगर्द मुसलमान तो है नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने इस्लामी लिबास पहन लिया, दुनिया उनको मुसलमान समझती है उनके नाम से। लेकिन ऐसे लोगों का इस्लाम से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और ये सारी बातें हैं, मैं आपको कहता हूँ कि सरासर गलत और बेबुनियाद है। अपने मादर वतन की जय को बोलना ये कहीं भी नाजायज़ नहीं हो सकता। इस हिसाब से तो ओवैसी भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। देखो, अब ओवैसी क्या है और ये सारी बातें हैं। हम एज ए सूफ़ी किसी पे फतवा नहीं लगाते, और फतवों का लगाना काम, ये कौन है, ये क्या है, ये हमारा काम नहीं है व्यक्तिगत फतवा लगाने का। हम सूफ़ी जो है वो तो प्यार और मोहब्बत के साथ सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का और इंसानियत की सेवा करने का काम करते हैं। अगर ऐसे फतवे लगाना शुरू कर देंगे तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रहेगा। लेकिन हम ये ज़रूर बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल, ओवैसी मुसलमान है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन वो इंसान नहीं है तो पक्का है। और वो शैतान और शैतानों की औलादों की जो तरीके और जीवन शैली होती है वो सब कुछ है। इसके सिवा भी वो बहुत कुछ है। ये मर्द नहीं है, मैं दावा करता हूं, क्योंकि उस संविधान का ये सहारा ले रहा है। वो इस देश के पुरुषार्थ से टकराने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए हमने इसके ऊपर एक गीत तैयार किया है। ये गीत हम आपको दिखाते हैं, देखिए आपके सामने। हिंद की शक्ति दिख
दिखला दो इस ओवैसी अभिमानी को। एक किन्नर ने ललकारा है हर एक हिंदुस्तानी को। झूठ समझ बैठा है ये तो राम कृष्ण की वाणी को। रामायण गीता पढ़वाओ विद्रोही अज्ञानी को। हिंद की शक्ति दिखला दो इस ओवैसी अभिमानी को। एक किन्नर ने ललकारा है हर एक हिंदुस्तानी को। सरे आम बेशर्मी का ये नंगा नाच दिखाता है। जात पात के नाम पे भोले लोगों को भड़काता है। दीन धर्म में जहर घोल कर ये मोमिन कहलाता है। ये दुश्मन है भारत माँ का सच्ची बात यही है। झूठ कपट छल मक्कारी इसकी औकात यही है। ये औलाद है ISI की इसकी जात यही है। हिंदुस्तान की धरती से कुछ भी ले जाना पाएगा। सबका चेहरा बहुत जल्द ही तेरे सामने आएगा। ताजमहल ले जाने वाले खुद कांधों पे जाएगा। बात मरण के क्या होता है आज तुझे बतलाएंगे। हम पवित्र अग्नि में जलकर राम कसम कर जाएंगे। और ओवैसी तुझे कब्र में कीट मकोड़े खाएंगे। तुझको ये समझा दूं कि होती है नारी कैसी। नूर शबाना मीरा राधा रबिया और गीता जैसी। तेरी माँ की जात भी है कौशल्या और सीता जैसी। बड़े जानवर खाकर आखिर क्या लज्जत तू पाएगा। असल स्वाद से ओवैसी तू वंचित ही रह जाएगा। सुअर खाकर देख कभी तू बड़ा मजा आएगा। नापाकी का अपने सर पे तूने कफन लपेटा है। नफरत जलन घृणा के उठते शोरों पे तू लेटा है। तू इंसान कहा है मूर्ख तू शैतान का बेटा है। तेरी झूठी आन का सूरज किसी शाम ढलने को है। तेरा पल दो पल का जीवन मिट्टी में मिलने को है। ये तेरी नापाक रूह अब तो जख्मे चलने को है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। और इस गीत को हम हमारे सोशल मीडिया के सारे हैंडल पर डाल रहे हैं। इसको आप शेयर करें। इस पर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि देश के दुश्मनों के खिलाफ जो भी हम सामग्री बनाते हैं उसको देश की जनता खुलेआम यूज कर सकती है। हमारा कोई कॉपीराइट हम इस पर नहीं रख रहे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात, क्योंकि देश के राजनीतिक दल तो कैलकुलेटिव होकर इसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन देश की जनता हिम्मत वाली है और इसके लिए उसको बोलने का ये सुदर्शन का प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं और कॉलर लेने को शुरुआत करते हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ नमस्कार, बड़ौदा से बोल रहा हूँ गिरीश। बोलिए। ये जो दिखा रहे हैं कार्यक्रम, इसके लिए सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मीडिया ऐसा दिखा नहीं रहा है जैसा कार्यक्रम आप दिखा रहे हैं। और ये ओवैसी को तो कब से फांसी लग जानी चाहिए। लेकिन ये देश के नेता क्या कर रहे हैं, अगर किसी नेता का कोई अपमान कर देता है तो वो पुलिस कंप्लेंट करता है। लेकिन भारत माँ तो नेता से भी बड़ी है। तो सब पार्टी क्या सोई हुई है जिसे हम हिंदूवादी कहते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए। आज हमारे निर्दोष संत जेल में है और ये दोषी बाहर घूम रहा है गुंडा, जैसे कि साध्वी प्रज्ञा, आसाराम बापू। कहा था कि अगर कोई राजनीतिक कमेंट कर दे किसी के ऊपर तो उसको जेल होती है। फेसबुक पर भी साधारण पोस्ट कर दे किसी के खिलाफ तो भी उसके ऊपर FIR होती है। लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात करने वाले इसके भाई के
खिलाफ और भारत माता के खिलाफ बोलने वाले ओवैसी के खिलाफ भी कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे हिंदुस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और इसलिए बोलना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। से धर्मेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। ओवैसी तो गली का कुत्ता है, उसको बोलने का ढंग भी नहीं मालूम। वो तो मुसलमान के नाम पे भी कलंक है। मैं कॉलर को कहूंगा कि इसको कुत्ता मत कहिए। मैंने कल भी कहा था कुत्ता बहुत ईमानदार वफादार होता है अपने मालिक के प्रति। ये तो बेईमान है, इसको कुत्ता कहना कुत्तों का अपमान है। इसलिए प्रार्थना है आपसे कॉलर से कि कोई भी इसको कुत्ता नहीं कहे, यह दरिंदे से कम नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। हाँ हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। मैं अपनी और इस भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से जिनका फोन नहीं लग पा रहा है, उनकी तरफ से सबसे पहले आपके माता पिता के उन संस्कारों को, आपकी टीम के सभी लोगों के माता पिता को दिए गए संस्कारों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो देशभक्ति का बीड़ा आपने उठाया है उसमें आपको कामयाबी मिले। और रही बात इन साहिबान की जिनके ऊपर आप बात कर रहे हैं, तो वो मैं नहीं समझता कि वो इस काबिल हैं कि मैं उनके ऊपर कुछ कहूं। जय हिंद। धन्यवाद। सुपी संत हमारे साथ चिश्ती जी जुड़े हैं। चिश्ती जी, आप लोगों की प्रतिक्रिया भी देख रहे हैं, इसके भाई की भी हरकतें देख चुके, इसकी भी हरकतें देख चुके। आपने इस्लाम के दृष्टिकोण से भारत माता वाली भी बात कही है, लेकिन बात केवल भारत माता की जय तक की नहीं है। ये तो हिंदुस्तान के खिलाफ वो सब कुछ कर रहा है जो पाकिस्तान चाह रहा है। बिल्कुल, ये भारत को हम एक तरफ जहां विश्व में महासत्ता बनाने की बात कर रहे हैं और भारत एक तरफ विश्व गुरु बनने जा रहा है। आपने देखा कि 17 मार्च को वर्ल्ड सूफी फोरम में पूरे विश्व से इस्लाम के बड़े बड़े सूफी स्कॉलर, सूफी संत यहाँ आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उसमें उपस्थित रहकर जिस तरीके से विश्व को एक मानवता का, प्यार का, सद्भावना का संदेश दिया। और एक तरफ ये भारत में ही कुछ अलगतावादी शक्तियाँ हैं कि जो ऐसे कट्टरवादी निवेदन देकर यहाँ के शांति को, सौहार्द को, यहाँ की कम्युनल हार्मनी को तोड़ना चाहते हैं, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। तो ऐसी सारी शक्तियों के सामने हमें लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और जितने भी राष्ट्रवादी है, जितने भी उदारवादी है, जितने भी मानवतावादी है, वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और एकजुट होकर इस सारी नकारात्मक शक्तियों के साथ हमें लड़ना पड़ेगा। तभी जाके हम भारत को महासत्ता बनाने पड़ेंगे। एक तरफ भारत के जो पड़ोसी देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो या तो फिर चाइना हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो चाहते हैं कि भाई भारत महासत्ता न बने, क्योंकि डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट पीस। और पीस को तोड़ने के लिए कहीं तो वो ये आतंक मचाएंगे, कहीं तो वो दंगे कराएंगे या कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करेंगे। भारत का हिंदू और मुसलमान लड़ेगा तभी तो भारत बर्बाद होगा, ये इनकी सोच है। तो वो चाहते हैं कि यहाँ इस तरीके की अशांति को पैदा किया जाए। तो ऐसे लोग कि जो एक दूसरे को तोड़ने वाले ओवैसी जैसे निवेदन देते हैं, वो कहीं ना कहीं एकता को और उसकी अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं, भारत को तोड़ने का काम करते हैं। ये बहुत ही क्षोभजनक बाबत है, चिंताजनक बाबत है और इसके सामने हमें सबको आपको बता दूं, हालांकि चिश्ती जी चिंता तो करनी चाहिए, लेकिन इसकी इतनी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान के 1 सेंटीमीटर जगह को भी ये कुछ हिंदुस्तान से अलग कर पाए। लेकिन ये जो नाटक करा, ये जो ड्रामा करा, ये जो विष फैला रहा है, इसके खिलाफ किसी का ना बोलना ज्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि बार बार मैं ये कहता हूं कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने बोलना चाहिए तो मुसलमानों ने बोलना चाहिए। और आप बोल रहे, इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ हाँ, मैं गुलाम मुस्तफा गुजरात से बोल रहा हूँ। बोलिए। भारत माता की जय यही है जो भारतीय के लिए कंपलसरी करना ही चाहिए। और जो इसका विरोध करता है वो 100% नॉन भारतीय। मैं हक से बोल रहा हूँ, इसमें कोई धर्म नहीं आता, उसमें कोई विचारधारा से प्रॉब्लम नहीं है। ये ओवैसी जैसे लोग हैं, वो ये भारत में रहने के लिए लायक बिल्कुल नहीं है। उसको तो मैं बोलता हूँ कि देश से बाहर निकल देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो आज भारत की सर्वभौम एकता को, यूनिटी को वो तोड़ता है। और इसके पीछे बहुत बड़ा, उसके पीछे बहुत बड़ा जो विचारधारा काम करे वो वहाबी तबलीगी विचारधारा है, जिसका मेन फाउंडेशन देवबंद दारुल उलूम है। यही लोग हैं जो भारत माता की जय का विरोध कर रहा है। ये फाउंडेशन वही है, इससे ही ऐसे ओवैसी लोग जैसे पैदा हो गए और वहां से विरोध हो रहा है।
तो पहले तो मैं ये कहता हूं कि उसको मूल को जो ये बंद करना है, ऐसे विरोध को बंद करना चाहिए। देवबंद बंद करो, तो ये श्योर मैं बोलता हूं कि कोई भारत माता की जय का विरोध करने वाला पूरे इंडिया में नहीं होगा। आप क्या करते हैं? हेलो, क्या आपसे बात हो पाएगी मेरी? आप क्या करते हैं, कहां से बोल रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। गुजरात में सोशल वर्कर हूं और मैं पहला मेरा काम ही है कि भारतीय विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं और मैं राष्ट्रवाद का काम करना चाहता हूं और वही काम कर रहा हूं। मेरा एक ही काम है सूफीनिज्म को डेवलप करना और ये कट्टरवादी विचारधारा, ये आईसिस विचारधारा को दूर करना। ये ओवैसी उसी विचारधारा पे चल रहा है, तभी ये प्रॉब्लम हो रहा है भारत में। बिल्कुल, धन्यवाद। चिश्ती जी की बात चलते। चिश्ती जी, जिस वहाबिज्म की बात इस स्कॉलर ने की है उस पर भी जरा प्रकाश डालिए, क्योंकि हिंदुस्तान को यह समझना पड़ेगा ना कि शत्रु असली कहां पर है। देखो, जहाँ भारत जो है, भारत है ये ऋषि मुनियों की और उसके बाद सूफी संतों की परंपरा रही है। और सूफी संतों ने हमेशा सभी धर्म के लोगों को एक मनुष्य के रूप में देखा और प्यार, मोहब्बत और मानवता और सद्भावना को फैलाने का काम किया। लेकिन ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई किस तरीके से ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये कहीं ना कहीं ये वहाबी और उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसको उन्होंने वहाँ पनाह दी और उसको पैदा किया, उसको स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद उसी आइडियोलॉजी को कोल्ड वॉर के टाइम पे अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया ने तालिबान की शक्ल के अंदर रशिया को तोड़ने के लिए अमेरिका ने तालिबान को वहाँ खड़ा किया। हिलेरी क्लिंटन ने खुद उसे कबूल किया। उसके बाद ऑयल वॉर के लिए मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका ने किस तरीके से एक एक इस्लामिक कंट्री को ख़त्म किया, वहाँ के सूफीवाद को ख़त्म किया। आज इसी वजह से ISIS और अलकायदा पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। और मोदी साहब प्रधानमंत्री पहले ऐसे हैं कि जिन्होंने अमेरिका में जाकर ये बात कही, मेडिसन स्क्वायर के बात पर, वहाँ सूफीज़म का एक मानवता का संदेश दिया। वही संदेश उन्होंने UK में वेम्बली में किया। तो वॉशिंगटन DC ने खुद ने यह कबूल किया कि कहीं ना कहीं जॉर्ज W बुश और उसके पहले जो वर्ल्ड लीडर्स थे, अमेरिका के लीडर्स थे, उन्होंने इस्लाम को समझने में, उसके सेक्ट्स को समझने में गलतियां की। और सूफीज़म और या तो सियाज़म या ऐसे जो लोग, ऐसे उदारवादी समाज और संप्रदाय है इस्लाम में, उसको सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया, उनको हथियार दिए, उनको पैसे दिए, उनकी संस्थाओं का प्रभाव बढ़ा। और कहीं ना कहीं भारत में भी भारत की सरकारें 1950 से लेकर ऐसी सिस्टम में बनती रही कि जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों को ही आगे किया, गवर्नमेंट सिस्टम में उन्हीं लोगों को डाला। और जो बहुमत समाज है कि जो उदारवादी है, जो एकता में, प्यार में, मानवता में, मोहब्बत में मानते हैं, जो भारतीयता में मानते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया। इसी वजह से आज इनकी ताकतें बढ़ रही हैं और ये लोग हमारे सामने इस तरीके से, इस अंदाज में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको गवर्नमेंट सिस्टम को भी अपने में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, विश्व को समझना पड़ेगा, वर्ल्ड के सुपर पावर्स को समझना पड़ेगा, दूसरी कंट्रीज को समझना पड़ेगा, सभी धर्म के लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर हमें आतंक के सामने लड़ना है, हमें अराजकता के सामने लड़ना है, हमें नफरत के सामने लड़ना है और हमें विश्व बंधुत्व को कायम करना है, हमें प्यार, मोहब्बत और सद्भावना को कायम करना है, इंसानियत को काम करना है। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम भारत की परंपरा रही है और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का भला हो, सभी धर्म के लोगों का भला हो, सभी सुखी हो, ये हमारी परंपरा रही है। तो इसके लिए हमको नात, जात, पंथ और धर्म के भेदभाव को भूलकर राष्ट्रवाद के प्लेटफॉर्म पर हमें एक होना पड़ेगा, मानवता के प्लेटफॉर्म पर हमें एक होना पड़ेगा। आप इतने अच्छे शब्द बोल रहे हैं कि ये सब कुछ आप जो टोपी और दाढ़ी लगाकर बोल रहे हैं ना, इससे मैच नहीं होता। दुनिया को आदत नहीं रही है बातों की। नहीं, देखो अभी कितनी बड़ी बात है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और मेरे जैसे दाढ़ी और टोपी वाले अभी दिल्ली में आए हुए हैं पूरी दुनिया से, 40 से ज्यादा मुल्कों से। चैनल वाले नहीं दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं इसको। नहीं, देखो अगर चैनल वाले नहीं दिखा रहे हैं तो ये उनकी गलती है। मैं मानता हूं कि लोकशाही पे के 4 स्तंभ है, उसमें मीडिया भी बड़ा स्तंभ है, लेकिन और कुछ लोग उसको दिखा भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं दिखा रहे हैं तो उनकी गलती है। क्योंकि मानवता के संदेश को पहुंचाना, मैं मानता हूं कि हर चैनल की, मीडिया की फर्ज है। राष्ट्रवाद के संदेश को पहुंचाना हर मीडिया की फर्ज है। सिर्फ हम TRP को न देखें या सिर्फ हम ये न देखें कि हमें कहां से फाइनेंशियल फायदा क्या है, बल्कि यह देखना चाहिए कि राष्ट्र का हित कहां है, मानवता का हित कहां है। आज मैं आपको यही बात मैं बताना चाहता हूं कि अफ्रीका में सेनेगल के अंदर बोको हराम अगर 10 निर्दोषों की हत्या करता है तो BBC और CNN पर उसका ब्रेकिंग न्यूज बनता है। उसी अफ्रीका के सेनेगल में सूफी अहमद बाबा नाम के एक संत है, उनके मजार पर हर साल
2 मिलियन अफ्रीकन लोग इकट्ठा होते हैं और प्यार का, मानवता का, सद्भावना का संदेश देते हैं, तो कोई न्यूज़ चैनल उसको बताती नहीं है। होता क्या है कि नकारात्मक न्यूज़ जो मीडिया चैनल पर आते हैं, उससे प्रजा के माइंड पे जो है वो एक किस्म की नेगेटिव इफेक्ट होती है, लेकिन सही संदेश उन तक नहीं पहुंच पाता। आप लोगों का प्रभाव इन लोगों पर क्यों नहीं, ये सवाल मैं आपको पूछूंगा। उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। नहीं लगाता नारा क्या कर दिया, मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा। मैं नहीं लगाता नारा क्या कर दिया, मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं। और हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं लगातार दूसरे दिन नमक हराम ओवैसी पर आखिर कार्रवाई कब, यह आज के बिंदास का विषय है। और लगातार कई लाख लोग हमारे सोशल मीडिया और हमारे टेलीफोन नंबरों पर संपर्क करके अपने प्रतिक्रियाओं को दे रहे। हैशटैग भी ट्विटर पर चल रहा है नमक हराम ओवैसी, इसको हैशटैग कर आप अपनी बात को ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर कहें, जिससे कि दुनिया भर के लोगों को पता चले कि ऐसे नमक हराम के खिलाफ बोलने के लिए हम शालीनता की बेड़ी में नहीं बंधे हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो उसके आगे बढ़कर इसको सजा देने के लिए हिंदुस्तानी तैयार है। यह मैसेज जाना जरूरी है और इसलिए यह शब्द हमको यूज करना हमारी आज की आवश्यकता है, मजबूरी है, या जो भी कहे हम इसको यूज करेंगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए। हम कलकत्ता से बोलते हैं, गोपाल मुजुमदार। हाँ। जो लोग भारत का विरोधी करेगा, जो लोग, उसको लात मार के पाकिस्तान भेजना चाहिए। अगर जो लोग भारत का विरोधी करेगा, उसको हम लात मार के निकाल देगा। अगर भारत माता नहीं बोलेगा, उसको मारना चाहिए। यही हमारा बात है। हम भारत माता को। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। अशोक पांचाल, दिल्ली शाहदरा से। हाँ सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जी ने जब इसको जो हैदराबाद का जो निजाम था उसके ऊपर जब एक्शन लिया था, तो क्या कोर्ट से आदेश लिया था क्या? मैं जब ये कोई कोर्ट का केस नहीं है, जो भी देशद्रोही है या कोई भी है, उसके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसलिए इस देश के राजनीतिक तंत्र को भी ये समझना जरूरी है कि हम आखिर न्याय व्यवस्था पर ही कितना चुप बैठेंगे। और न्याय व्यवस्था को भी मैं सवाल पूछता हूं, इस कार्यक्रम को देख रहे न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम लोग, जो कि वकील भी हो सकते, जज भी हो सकते, सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हो सकते हैं, क्या आपको इसकी इन हरकतों के बाद सो मोटो एक्शन लेने के लिए भी कहना पड़ेगा? क्या इस देश के पूरी न्याय व्यवस्था में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं जिसको यह नहीं लगता कि यह बुरा हो रहा है और किसी ने याचिका करने की आवश्यकता क्या है? राष्ट्रभक्ति के लिए या किसी देशद्रोही पर कार्रवाई करने के लिए किसने याचिका करने की क्या आवश्यकता है? यह सवाल इस देश के न्याय तंत्र को वर्तमान पूछ रहा है, और उसकी चुप्पी अगर ऐसी ही रही तो भविष्य भी जरूर पूछेगा। और इसलिए हम न्याय व्यवस्था से भी देखते हैं, चाहते हैं कि वो कोई एक्शन करे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय माँ भारती। बोलिए। जी, ओवैसी किसी चैनल में पूछ रहा था, भारत में बौद्ध धर्म किसने ध्वस्त कर दिया? इसका इशारा हिंदू धर्म के प्रति था। तो भगवान बुद्ध और महावीर सनातन धर्म के 2 संस्कारक ही थे। भगवान बुद्ध को विष्णु जी के नवम अवतार के रूप में स्वीकार किया गया, और बौद्ध धर्म सनातन धर्म में ही समा गया। आदिगुरु शंकराचार्य, जिन्हें सनातन धर्म का पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने भगवान बुद्ध को योगियों में चक्रवर्ती के रूप में वंदना किए थे। इस तरह धराबद्ध पद्मासनस्था घृंग षष्ठ नियर्मानिकं न्यस्त नासाग्र दृष्टि ही जो आस्ते कड़ो योगिनांग चक्रवर्ती सबुद्ध हो। आप क्या करती है बहन जी, आप क्या करती है?
मैं गृहिणी हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? ओडिशा, कटक से। धन्यवाद चिश्ती जी। देखिए, गृहिणी भी ओवैसी के इस नंगा नाच से परेशान होकर शास्त्रों का संदर्भ दे रही है। ये एक गृहिणी को समझता है तो इस देश की व्यवस्था को क्यों नहीं समझ रहा है? और इस व्यवस्था की चुप्पी से इस देश में तो दुख, यातना और एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। इसका भी जवाब आना जरूरी है। चिश्ती जी, मैंने ब्रेक पर जाने के पहले आपको एक सवाल पूछा था कि आप जो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में सूफीज़म हैं, लोग अगर अच्छे हैं तो वो लोग अच्छे दिखते क्यों नहीं हैं? दिखते ऐसे नंगा नाच करने वाले ही क्यों है? देखो, इसमें एक आइडियोलॉजिकल बात रही है। इसको रूट से आपको समझना पड़ेगा बहुत डीप में, कि जो सूफ़ी विचारधारा है ये जब से शुरू हुई तो ये सूफ़ी विचारधारा एक जैसे भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता है, जहाँ कट्टरवाद है, जहाँ कट्टरवादी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, तालिबानी विचारधारा है, वो आध्यात्मिकता को नहीं मानते। उनका स्पिरिचुअलिज्म में कोई उनका बिलीफ ही नहीं है। अब ये सूफ़ी लोग हैं, ये इनको तो यही बताया गया है कि तुमको संसार से अलिप्त रहना है। ये ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ अपने लो लगाते हैं। और सूफ़ी संत में कोई एक संत नहीं होता, इसमें हजारों लाखों संत हैं। वो जैसे भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य की परंपरा है, ऐसी ही परंपरा रही। तो ये बिखरे हुए हैं भारत में या विश्व में। वाले तो कहते हैं कि सूफीइज्म तो असली इस्लाम है ही नहीं, ये तो हिंदुइज्म से प्रभावित है। भाई ये तो उनका मानना है ना, उनका तो यही मानना है, क्योंकि वो को तोड़ा जाता है। इसलिए जाकिर नाइक जैसा दरिंदा कहता है कि जहां पर भी मजार है उसको तोड़ दो, जमीन के ऊपर कुछ नहीं रहना चाहिए। नहीं चौहान जी, मैं आपको उसी बात पर आता हूं, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं जो कहना चाहता हूं कि ये इसी वजह से कि ये लोग कभी राजनीति में नहीं आए, और पॉलिटिकल पार्टीज जो रही भारत के इतिहास में, पॉलिटिकल पार्टीज रही, इन्होंने कभी सूफियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। सूफी समाज के लोगों के कहीं ना कहीं वोट्स लिए होंगे, लेकिन आप एक भी चेहरा नहीं बता सकते भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में, कि ये सूफी चेहरा है। आज़ादी से लेकर आज तक पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर ये हमारी बहुत बड़ी समस्या रही है। और इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ये कम होने के बावजूद, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड थे और उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था, फॉरेन से भी उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती रही, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको हेल्प मिलती रही, आज़ादी से लेकर आज तक स्टेट गवर्नमेंट्स में ये लोग स्ट्रांग रहे। तो उसकी बुनियाद पर इन्होंने कन्वर्जन करना शुरू किया। जैसे कि कसाब ने कहा कि कसाब भी सूफी आइडियोलॉजी को मानता था, सुप्रीम कोर्ट में उसने एफिडेविट में ये कहा कि किस तरीके से उसको एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में, सलफिज्म में कन्वर्ट किया गया और फिर उसको आतंकवादी बनाया गया। इसी तरीके से ये लोग कन्वर्जन करते हैं, और जब भी कोई दंगा होता है तो उनकी लॉटरी लग जाती है, क्योंकि उनको फॉरेन से पैसा कलेक्ट करने के लिए पिक्चर्स मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ जो पीड़ित लोग हैं उसमें बहुत सारे हमारे कमजोर लोग भी होते हैं, क्योंकि दूसरे समाज के धर्म के लोगों को यह पता नहीं है कि मुसलमान में ये डिवीजन है या मुसलमान में आस्थाओं में ये फर्क है। वो तो दाढ़ी या टोपी वाला है तो हर एक को एक जैसा समझते हैं। तो उसमें जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं उनको फिर देखिए, आप तो बहुत अच्छी बात करें, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं उन्होंने एक बार जरा ओवैसी का गिरेबान पकड़कर उसको जवाब भी तो पूछना चाहिए। मैं मानता हूं कि सूफीज्म शांति की बात करता है, लेकिन जहां उसके अस्तित्व पर सवाल या निशान आ रहा है, वहां पर अगर आपका हाथ पहले उठेगा तो 125 करोड़ लोगों के 2.5 करोड़ हाथ आपके। यही मैं आपको रोकना चाहूंगा कि मोदी जी की हाजिरी के अंदर विश्व के सूफी सम्मेलन में भारत माता का जय घोष किया गया। और यही नहीं, सभी दूसरे धर्म के दूसरे प्रदेश के जो लोग आए थे, विदेश से लोग आए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई भारत माता की जय बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। तो सच्चाई का पैगाम तो सूफियों ने हमेशा दिया ही है, लेकिन यह है कि सूफियों ने कभी हथियार नहीं उठाए, क्योंकि वो प्यार और मानवता का संदेश देते हैं। अगर हम भी वो हथियार उठा लेंगे तो हमें और उनमें फर्क क्या रहेगा। लेकिन कहने उठाइए, उसका काम हम करने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत के संत भी यही बात बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो शांति का संदेश देंगे। तो धर्म रक्षा का काम जिनको करना है उनको तो करने की पूरी छूट संविधान भी देता है, क्योंकि जैसे स्वयं रक्षा का अधिकार है वैसे राष्ट्र रक्षा का अधिकार इस देश के नागरिक को है, और हम निभा कर रहेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर। क्या कहना है आपको? हाँ नमस्कार सर। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ओवैसी जो है वो भारत माँ के यहाँ जन्म नहीं लिए है। उनसे ये पूछिए कि वो जो बोलते हैं भारत माँ की जय नहीं, उनसे ये पूछिए कि वो भारत माँ के बाहर पैदा लिए हैं, वो अपनी माँ को जय नहीं बोलते हैं, भारत माँ की जय नहीं बोलते हैं, तो वो अपनी माँ को भी निंदा करते हैं।
धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मेरा सवाल, हाँ, ये ओवैसी, हेलो, बोलिए बोलिए, हेलो, बोलते रहिए। मेरा सवाल ये है कि ओवैसी और उसका भाई, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा है, मैं महाराष्ट्र से बोलता। चलिए धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आपका कॉल कनेक्ट होते ही लगातार बोलिए तो ही आप अपनी बात को कह पाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। बोलिए सर, नमस्कार। हाँ सर, मैं अजमेर जिले से किशनगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए ना। ये आप सर इस ओवैसी का ज्यादा ये दिखाओ मत, लोगों की भावनाएं, बहुत गुस्सा आ रहा है। हम तो टीवी को तोड़ दें साले की, इसकी शक्ल क्यों दिखा रहे हो? लेकिन उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, क्योंकि शत्रु को पहचाने बगैर दुनिया का कोई विश्व युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकता। दुनिया का युद्ध तो छोड़िए, कुश्ती भी नहीं जीती जा सकती जब तक शत्रु का चेहरा पता नहीं है। और इसलिए शत्रु का चेहरा देखना पड़ेगा, उसको इतना देखना पड़ेगा कि वो जब तक उसका सर्वनाश नहीं होता तब तक वो याद रहे, और तब तक वो याद रखवाना पड़ेगा शत्रु को भी जब तक कि इसका सर्वनाश ना हो। हमें यह सोच, मैं मानता हूं कि गुस्सा आ रहा है, लेकिन इस गुस्से में कहीं तो तब्दील करिए। टीवी को बंद करना या इसका चेहरे को न देखना इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका चेहरा तो इस देश के संसद में दिखता है, इस देश के टीवी चैनलों पर दिखता है, इस देश के अखबारों में छपता है। और ये सब कुछ करने के लिए करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, खरबों रुपए का फंड आता है। कुछ चैनल ओवैसी के छोटी सी चीज को भी ब्रेकिंग न्यूज बनाते हैं, उसको एक हीरो के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। इस देश के खलनायक को अगर हम नहीं देखेंगे तो हम इस देश के नायकों के सामने कोई शत्रु कैसा ला पाएंगे? और इसलिए ओवैसी को देखना और दिखाना जरूरी है। हम कारणों पर नजर डालते हैं। आपके सामने एक कारण। गरीब मुसलमानों को बहकाता ओवैसी। ओवैसी गरीब मुसलमानों को आधुनिक नहीं बनने देना चाहता। अगर गरीब मुसलमान गरीबी से उबर गए तो ओवैसी और आजम जैसे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि ये लोग जानते हैं गरीबों को धर्म के नाम पर आसानी से बरगलाया जा सकता है। तथाकथित हिंदू ओवैसी का साथ देते हैं। कई तथाकथित हिंदू आज भी ओवैसी का वैसे ही साथ दे रहे हैं जैसे बंटवारे के वक्त जिन्ना का साथ दिया था। अगर भारत के बंटवारे के वक्त कांग्रेस के कुछ नेता जिन्ना का साथ नहीं देते तो कभी देश का बंटवारा नहीं होता। बुद्धिजीवी मुस्लिमों द्वारा ओवैसी का विरोध न करना। कुछ बुद्धिजीवी मुस्लिमों ने ओवैसी का विरोध जरूर किया है, मगर ज्यादातर लोग मौन रहकर कहीं न कहीं ओवैसी को मौन समर्थन दे रहे हैं। जो लोग ओवैसी पर मौन बनाए हुए हैं वो कहीं न कहीं ओवैसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। हैदराबाद की गलियों में ओवैसी की गुंडागर्दी। ओवैसी गरीब मुसलमानों में अपनी गुंडागर्दी दिखाता है। गरीब मुसलमानों की बेटियों को बहकाकर अमीर शेखों को बेच देता है। ऐसे में गरीब मुसलमान कुछ नहीं बोल पाता। गरीबी में लोग आवाज उठाने से डरते हैं। ओवैसी भारतीय मुस्लिम बच्चियों को शेखों की रखैल बनाने में मदद करता है। हैदराबाद में कई ऐसे गुंडे हैं जो शेखों को गरीब मुसलमानों की बच्चियां सप्लाई करते हैं। ये गुंडे किसी और के नहीं बल्कि ओवैसी के ही होते हैं। ये ओवैसी के राज में ही अपने गलत और गैर कानूनी धंधों को चलाते हैं। चिश्ती जी, इस्लाम के नाम पर जो टेम्पररी मैरिज है, जो मुदाक जिसको कहा जाता है, उसका सबसे ज्यादा दुनिया में कहीं पर अगर उपयोग होता होगा तो हैदराबाद में होता है। क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक हमारे सूफीज़म की मान्यता है, जो मोता है और ये जो सुन्नीज़म जो है, अकीदत अहले सुन्नत वल जमात, उन्होंने मना किया है कि भाई ये मुता कर ही नहीं सकते। और जो एक से ज़्यादा औरतें करने की बातें हैं उसमें भी तो काफ़ी शराइत है। तो कहने की बात है कि अगर जहाँ भी इस तरीके का उसका शोषण हो रहा है, जहाँ मिसयूज़ हो रहा है, कुछ जिनकी ज़िंदगियाँ ख़राब की जा रही है, तो ये बड़ी दर्दनाक बात है और इसको रोकना चाहिए। इसको ये सारी चीज़ें जो है वो इंसानियत के, मानवता के ख़िलाफ़ है, तो इसका कोई समर्थन नहीं दे सकता। इंसानियत कभी इसको, ऐसी चीज़ों को साथ नहीं दे सकती। और ये पैसों के ज़रिए होता है। और आपको पता है कि किस तरीके से पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल न कि सिर्फ इन चीज़ों में होता है बल्कि एक्सट्रीमिज़म को फैलाने में। आज ऐसे ही पेट्रो डॉलर की वजह से इराक बर्बाद हुआ, सीरिया, यमन, लीबिया,
और कई कंट्रीज बर्बाद हो गई। इराक में 35% बच्चे यतीम हो गए, 30% औरतें वहाँ बेवा हो गई है। तो एक्सट्रीमिज़म की आग जो है ये पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर रही है। और इसीलिए पहली मर्तबा ये विश्व के सूफी संत अब आगे आए हैं कि भाई हम जो है वो प्यार का, मोहब्बत देना चाहता हूँ। ये ओवैसी लोकसभा का सदस्य है और संसद का किसी भी सदस्य को अगर भारत से बाहर जाना है तो उसके सदन के सभापति को बता के जाना पड़ता है। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर गल्फ कंट्रीज में हाहाकार मच रहा था, जब मुस्लिम ब्रदरहुड वहां पर षड्यंत्रों के तहत बहुत बड़ा ड्रामा कर रहा था जिससे कि कई सत्ताओं का परिवर्तन का भी गेम वहां पर किया गया, उसी दौरान ओवैसी हिंदुस्तान के बाहर जाकर वहां उन देशों में एक ऐसी ट्रिप करके आया था जिसके ऊपर उठे हुए सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। जी बिल्कुल, तो मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट ताकतें हैं जो पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करनी चाहते हैं, इंसानियत को डिस्टर्ब करना चाहती है। और गवर्नमेंट सिस्टम कभी ना कहीं अब तक खामोश रही है इस दिशा के अंदर कि जो सही लोग हैं उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसको साथ दिया जाए, सपोर्ट और सहकार दिया जाए, तभी हम अशूरी शक्तियों पर नियंत्रण कर सकेंगे। ये सारी शैतानी और अशूरी शक्तियां हैं, आतंकी शक्तियां हैं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब ने तो बहुत स्पष्ट कहा है, उनका कोट आज भी लिखा हुआ है कि जो दहशतगर्द है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और ये सारी सिस्टम जो है ये दहशतगर्दी को खुलेआम सारे दहशतगर्द जो पकड़े जा रहे हो मुसलमान दिख रहे हैं, अपने आप को बता रहे और इस्लाम के राज्य की स्थापना की बात कर रहे। इसीलिए मैं बताता हूं कि गवर्नमेंट और मीडिया सिस्टम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट अगर जैसे थाम लिया, आप देख लो कि सिर्फ मोदी जी का एक निवेदन आ गया तो पूरे विश्व ने गलतियां कबूल करना शुरू कर दिया कि इस डायरेक्शन में हमने कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट ताकतों को सपोर्ट किया है। जो सूफी ताकतों को सपोर्ट करने के बजाय हमने एक्सट्रीमिस्ट ताकतों को सपोर्ट किया है। वर्ल्ड पावर्स ये कबूल करे, ये बहुत बड़ी बात है, ये तो विश्व गुरु बनने की बात है। तो अगर मोदी जी ये कर सकते हैं तो विश्व के दूसरे नेता क्यों नहीं करते? और अब तक वो लोग क्यों खामोश रहे और मीडिया क्यों खामोश रहता है? मैं यूं कहता हूं कि मीडिया जो है ये सही पैगाम क्यों लोगों तक नहीं पहुंचाता? अगर मीडिया पहुंचाएगा और हम सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग जो मानवता में मानते हैं, राष्ट्रवाद में मानते हैं, हम एक नहीं होंगे, एक दूसरे के सीने से नहीं लगेंगे, अपनी दूरियां रखेंगे और एक दूसरे पे हमें उंगलियां ही उठाते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये ताकतें जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये आईबी की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि एक्सट्रीमिस्ट ताकतें लगाने के लिए तो सीने पे लगने के लिए तो शिवाजी महाराज अफजल खान के पास गए थे ना, लेकिन उसने पीठ में खंजीर खुपसने का काम किया जो आज भी जारी है। तो सीने से लगने का डर लगता है। देखो, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप किससे सीने से लग रहे हो। इसके लिए आपके पास रियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसीलिए तो आपको बात कर रहे हैं, जहां सूफीवाद है वहां कहीं धोखा नहीं है और जहां सूफीवाद है वहां आतंकवाद नहीं है। आज मुझे इस बात का फख्र है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे समाज में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में सूफी समाज में एक भी आतंकवादी नहीं है, एक भी आतंकवादी सूफी समाज से लगा हुआ नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ बिठाया है और आपको अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ है जो आप कह रहे, दावा कह रहे, प्रधानमंत्री भी कह रहे, तो निश्चित तौर पर ये लोगों के सामने जाना चाहिए। लेकिन केवल बातों से बात कितनी बनेगी ये भी तो देखना पड़ेगा ना, इसका उपाय क्या है? इंप्लीमेंटेशन इसका यही है, मेरी बात सुनो, पॉजिटिव ताकतें अगर एक हो जाएगी, अपनी लिटी बड़ी करो। अगर हम सब पॉजिटिव ताकतें, सभी वर्ग के लोग एकजुट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइन कम हो जाएंगी। और ये हो रहा है। पहली मर्तबा आपको बताओ कि ये वर्ल्ड सूफी फोरम के जरिए, ये प्रधानमंत्री के संदेश के जरिए पहली मर्तबा आतंकी शक्तियों की पेशानी पे पसीना आया है। ये मैं आपको बहुत ऑथेंटिक बात बता रहा हूं, पहली मर्तबा पसीना आया है। बस ये बरकरार रहना चाहिए। आप मीडिया के लोग ये बातें बताओ ताकि आपका ये कहना है कि जो आईएस हिंदुस्तान पर अटैक कर रही है, जो कि उसने सारे सूत्र भारत में अपने जो भी जितने भी साइलेंट सेल कहिए, स्लीपर सेल कहिए, इंफॉर्मेशन सेल्स कहिए, सोर्सेस कहिए, जो भी कहना है, छुपे रुस्तुम कहिए, वो सारे जो एक्टिवेट करने के लिए ताकत लगाई है, उनकी ताकत से ज्यादा सूफीज्म की ताकत हो सकती है, ऐसा आपका दावा है? सूफियों की तादाद ज्यादा है, उनसे सूफियों की संख्या ज्यादा है। आज भी भारत में जो मुसलमान हैं उसमें 75% से ज्यादा लोग सूफी आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, कोई सूफी एक नेता का नाम मुझे बताओ, कोई एक लीडर का नाम बताओ, नहीं बता पाएंगे। क्यों? कि सिस्टम ही बनी आ रही
और ये सूफी समाज के लोग हैं, ये अंतर्मुखी होते थे, आध्यात्मिक होते थे, अपने अपने गुरुकुलों में बैठे हुए होते थे। तो उनको ये था, कुछ गलतियां उनकी भी थी कि उनको ये था कि हमको गवर्नमेंट सिस्टम में जाके क्या करना है, हमको मीडिया के सामने क्या जाना है, जाके क्या करना है, हमको सियासत में जाके क्या करना है। लेकिन आज ये बात आई है कि जब पूरी दुनिया में सूफी संतों के श्राइन्स पर अटैक हो रहा है, नबियों और वलियों के मज़ारों को, कब्रों को उखाड़ा जा रहा है, आज तक ऐसी हैवानियत शैतानियत किसी ने नहीं की, किसी दूसरे धर्म के लोगों ने भी नहीं की, किसी ईसाई ने, दूसरे लोगों ने तो नहीं की, हिंदू ही तो बचाएगा फाइनली। आपको ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर उसका विरोध नहीं है, यहाँ पर सब आए, सबको संभाल लिया। जहाँ भी मुसलमान कट्टर है वहां पर सूफीज्म नहीं बढ़ सकता। लेकिन आज उसी हिंदुस्तान में भी आपको मैं इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता रहा हूं कि उसी हिंदुस्तान में भी स्लोली बट श्योरली एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, वो आइडियोलॉजी बढ़ रही है। तो हम रोकेंगे कब? कि हिंदू समाज में भी जागृति आनी जरूरी है, हिंदू समाज भी ये पहचाने इस आइडियोलॉजी को। जो गलती वॉशिंगटन डीसी ने आज लिखा है मोदी जी के कहने के बाद कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी कि इस्लाम के सेक्ट्स को समझ नहीं पाए, इस्लाम की अलग अलग विचारधारा को समझ नहीं पाए, और उदारवादी विचारधाराओं को सपोर्ट करने के बजाय कट्टरवादी विचारधारा को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने और वर्ल्ड के सुपर पावर ने सपोर्ट किया। इसीलिए आज अलकायदा और टेररिस्ट नेटवर्क है। सिर्फ तुम उनकी बात मत करो, प्लेयर्स की बात मत करो। प्लेयर्स जो आतंकवादी है ये तो गेम खेलने वाले हैं, लेकिन उनको खिलवाने वाले जो लोग हैं वो इससे बड़े जिम्मेदार हैं। जिन ताकतों ने इनको सपोर्ट दिया, शस्त्र दिया, सहाय की, वो ज्यादा जिम्मेदार है। वो अपनी आइडियोलॉजी को चेंज नहीं करेंगे। और गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की जो व्याख्या है, मोदी जी ने यूएन में जाके कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि जब तुम्हारा फायदा हो, टेररिज्म होता है, तुम्हें जब फायदा हो, तुम्हें जब फायदा था तो तुमने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को पैदा किया, तुम्हें फायदा था तो तुमने कोल्ड वॉर के टाइम पर वहां तालिबान को पैदा किया। तुम्हें अब ऑयल और टेरिटरी चाहिए तो सीरिया में, यमन में, इराक में आप ये खून-ए-जिया मचा रहे हो, और फिर जब आतंकवाद मानवता की हत्या करे तो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म खेलते हो। इससे आतंकवाद कभी नाश नहीं होगा। आतंकवाद के सामने सबको एकजुट होना पड़ेगा, सुपर पावर को, पूरी दुनिया को, सभी धर्म के लोगों को, सभी प्रजा के लोगों को, और जो भी मानवतावादी है उनको एक दूसरे से सीने के सीने लगकर गवर्नमेंट सिस्टम में आकर मीडिया को जागरूक होना पड़ेगा। मैं मीडिया को कहना पड़ूंगा कि इस संदेश को जन जन तक पहुंचाओ, पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाओगे, तभी लोगों को पता चलेगा, उनका विजन, उनकी आइडियोलॉजी क्लियर हो पाएगी। तभी हम ये असुरी ताकतों के रूट्स कहां है, आतंकवाद कहां है, इसकी आइडियोलॉजी कहां है, ये कहां पनपता है, ये इसकी फैक्ट्रीज कहां हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको हम आइसोलेट कर पाएंगे और उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए, काश आप जो कह रहे, मैं काश भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए जो आप कह रहे। ऐसा होने के लिए जो भी आपको मदद चाहिए हम देंगे, लेकिन फिर धर्म के नाम पर जो ये देश ने अब तक धोखा पाया है, वो धोखा कम से कम प्रधानमंत्री जी से आश्वस्त होकर आप लोगों पर रख रहे, उनको भी और इस देश को नहीं होगा। आपका तो इतिहास खुद व्यक्तिगत तौर पर धोखे का नहीं रहा है, और इसलिए मैं आपका आभारी हूं। आप इस कार्यक्रम में आए, आपने टाइम निकाला, अपनी बात की कहा। आपकी बात को अगर हिंदुस्तान समझ पाएगा तो दोनों का फायदा है, अन्यथा लड़ाई तय है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा।